हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड मेंटर कृष्णा तिवारी और आज हम लोग क्लास 10th की सीरीज में चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आपके सामने आए हैं। स्टूडेंट, अभी तक मैंने क्या किया था, जैसे लास्ट जो हमारी सीरीज थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें मैंने टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन बताए थे, लेकिन इस सीरीज में मैं आपको एक कंबाइंड न्यूमेरिकल सेशन लेकर के आया हूं जो कि मैक्सिमम 15 to 16 मिनट का होगा। और अगर आपने सेशन कंप्लीटली देख लिया तो आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवल बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, करंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पावर्स होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी वो कंसेप्ट हमारा डिस्कस करने के लिए बचा हुआ है। स्टूडेंट्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है मैं उठाता हूं आपके करंट से, और करंट से तो पहला क्वेश्चन से लगा दीजिए फटाफट। क्या है पहला क्वेश्चन? देखिए, ऐसा है कि न्यूमेरिकल्स को करने के लिए तरीका एक होता है। क्या होता है कि अगर आपने न्यूमेरिकल्स करना है तो सबसे पहले ये देखो कि न्यूमेरिकल में वैल्यू क्या गिवन है। अगर वैल्यू आपने एक्सट्रैक्ट कर ली तो आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना होगा। इसके बाद कौन कौन से फॉर्मूला उस फाइंड करने वाली चीज से रिलेटेड है, ये आपको माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये विद इन अ सेकेंड होना चाहिए। और ये कैसे आएगा? ये आएगा प्रैक्टिस से। फिलहाल तो मैं आपको इन क्वेश्चंस, इन एप्लीकेशंस के थ्रू सारे के सारे टॉपिक रिवाइज करने की कोशिश करूंगा जो कल तक, मतलब पिछली सीरीज तक हम लोगों ने पढ़े थे। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं भी जरा ले लेता हूं, मेरे फोन में दिखना चाहिए ना। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट ऑफ 15 मिनट। अरे वाह! कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू अ सर्किट ड्यूरिंग दिस टाइम। बहुत बढ़िया बात है, चलो देखते हैं भाई। गिवन क्या क्या है? गिवन है हमारे पास करंट 5 एम्पियर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। ठीक है, गिवन में हमारे पास करंट है कितना? 5 एम्पियर का। और क्या गिवन है? कहता है टाइम दिया हुआ है 15 मिनट, तो ये हो गया 15 मिनट। इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इसमें कहता है करंट, जरा देखो, I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय T। क्या होता है? करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। याद होगा आपको, पहला कंसेप्ट आपका रिवाइज हुआ। अब पहले कंसेप्ट में हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है, सो मैं ट्रांसपोज करूंगा। Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू में T। I की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर, और T की वैल्यू है 15 मिनट। लेकिन इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी सेकंड में चेंज होगा, क्योंकि क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है वो करंट होता है। राइट, तो टाइम को यहां पर सेकंड में लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने 50 को क्या करा? मिनट है, 60 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 15 6 9900 सेकंड। अब इसको आप मल्टीप्लाई करा लोगे तो 4500, और क्या फाइंड करना था? चार्ज, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। देखो, पहला टॉपिक प्रॉपर आपको रिवाइज हो गया, दैट इज करंट इज इक्वल टू Q बाय T एंड द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। राइट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा चुटपुटियां हैं, अभी मैं सिर्फ आपको एप्लीकेशन रिवाइज करा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको सीरीज लेके आऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड टॉपिक वाइज आपको रिवीजन सेशन आपको दिया जाएगा। चलिए आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सर प्लीज अप्लाई द सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ये तो और भी छोटा क्वेश्चन होगा, आई थिंक, मुझे जहां तक याद है मैंने सेकंड क्वेश्चन ओम्स लॉ से रिलेटेड दिया था। क्या होता है ओम्स लॉ? Ohm's law is simply state that when the all physical conditions are the constant, then potential difference is directly proportional to the current. It means that V is equal to IR. Right? Question देखो क्या कहता है? A simple electric circuit has 24 volt battery. एक बैटरी गिवन है, V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 24 वोल्ट। इसके बाद क्या गिवन है? कहता है रजिस्टर ऑफ 60 ओम, तो R की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। ओम है तो सिंबल लगाना पड़ेगा। कहता है करंट विद द रेजिस्टर कनेक्टेड विद द नेगेटिव। ओके, फाइंड द करंट। सो I की वैल्यू क्या करनी है? हमें फाइंड करनी है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? IR। अब आप प्लीज ये मत कहना सर ये तो बहुत सिंपल है, मैं कर लूंगा। बहुत बढ़िया बात है, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट जो पढ़ाए हैं उनके एप्लीकेशंस करना सिखा रहा हूं कि उन एप्लीकेशंस को फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करें, न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करें। और यही तो हमारी कमजोरी है दोस्तों, जैसे ही न्यूमेरिकल और डेरिवेशन देखते हैं वहां से हमको भागना शुरू कर देते हैं सब्जेक्ट वाइज। राइट, तो छोटे से शुरुआत करते हैं, इसके बाद स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 24। I की फाइंड करनी है, R को हमने क्या किया? ट्रांसपोज किया, 60 हो गया। और यहां से आप करंट की वैल्यू एम्पियर में फाइंड कर लेंगे, यस और नो? बिल्कुल फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। और
अपने जो रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करते हैं कि हाउ डज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी सॉल्व। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर रेजिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सर प्लीज अप्लाई द थर्ड क्वेश्चन प्लीज। सॉरी, ओके, तो इज द थर्ड क्वेश्चन विजिबल? ओके राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? अ पीस ऑफ वायर इज रेड ड्रॉन बाय द पुलिंग इट्स यूनिट लेंथ डबल। ओके 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 सर, यही क्वेश्चन है, जरा मैच करा लीजिए प्लीज। अ पीस ऑफ वायर इज रेड ड्रॉ बाय द पुलिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन रजिस्टिविटी से है, जरा देखते हैं। कहता है एक वायर है, ये छोटा सा वायर है, ओके, ए बी वायर है जिसकी लेंथ क्या है हमारे पास L है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसके बाद क्या किया गया? ड्रॉ बाय पुलिंग यूनिट लेंथ इज डबल, मतलब इसको ऐसे पुल किया गया तो ये जो लेंथ है इसकी क्या हो गई? डबल हो गई। अब लेंथ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2L लिख सकते हैं। केस नंबर 1 था, वायर अभी भी वही है, केस नंबर 2 का। फिर कहता है कंपेयर द न्यू रेजिस्टेंस विद द ओरिजिनल वैल्यू। ओके, तो देखो यहां पर ओरिजिनल वैल्यू ये है, केस 1 हमारे पास ये है और केस 2 हमारे पास ये है, ओरिजिनल वैल्यू ये हुई। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस in the formation of length and area? So resistance is equal to R is equal to rho L upon में A। अगर आपको याद होगा तो नॉर्मल अगर एक लेंथ की वायर है तो इसका लेंथ L हो गया, एरिया A हो गया और रेजिस्टिविटी rho हो गई। रेजिस्टिविटी नेवर चेंजेस, आपको शायद याद हो तो जो रेजिस्टिविटी AB की होगी वही इस वाले AB की होगी, जबकि उसको खींच के लंबा कर दिया गया है। तो ये तो हो गया हमारे पास केस 1 के लिए रेजिस्टेंस। अब केस 2 के लिए रेजिस्टेंस देखो क्या होता है। R इज इक्वल टू रो, L को क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, एरिया बाई 2। अब ये मत पूछना कहां से हो गया, क्योंकि रेजिस्टिविटी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पिछली जितनी भी सीरीज आई है क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से वो आपने पढ़ी रखी हुई है। देखो भाई क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। इट मीन दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, राइट। अच्छा, ये भी बात समझ में आ गई कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ को क्या करोगे? बढ़ाओगे तो एरिया कम हो जाएगा, इनवर्सली है ना। चलो देखो, तो यहां से हो गया R न्यू, इसको डैश ले लेता हूं मैं, ये हो जाएगा रो, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में L अपॉन में A। अब इस रो को मैं यहां से रीस करके यहां पर लिख लेता हूं। देखो रो L अपॉन A की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो है R। क्या है? R। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या आ जाएगा? 4 इंटू में R, और ये R कौन सा है? पुराना वाला। मतलब कि जब हम किसी वायर को खींच के डबल कर देते हैं कितना होगा? 4 टाइम्स होगा। 1 मार्क क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है, और मे भी अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसके आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब देखो जरा क्या पूछा जा सकता है। बोलेगा हमने एरिया डबल कर दिया, ठीक है, एरिया ट्रिपल कर दिया, ओके, लेंथ मैंने हाफ कर दी, लेंथ डबल कर दी। इस तरह के क्वेश्चन आप इस पैटर्न में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में दिया होता कि जो हमारे पास पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस 6 है, तो न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कितना होगा? तो जैसे ही R की वैल्यू आप 6 रखते तो न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस आता कितना आ जाता? 6 4 जा 24। तो ये आपके पास नया रेजिस्टेंस मिल जाता। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये कंसेप्ट हो गया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर प्लीज थर्ड क्वेश्चन अप्लाई कर दीजिए, सॉरी फोर्थ। देखिए अगर न्यूमेरिकल से भागेंगे तो न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है? सॉल्व करना है अपने मन से भी। जो नहीं आ रहा है डाउट मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके कर दो, ठीक है, बार बार नहीं कहना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 1 2 3 हो गया। 4 कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर। सर क्वेश्चन करेक्ट है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। देखो L दिया हुआ है कितना? 100 मीटर। कैलकुलेशन आपने करनी है, कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। इसके बाद क्या कहता है? कहता है जस्ट अ मिनट, कहता है लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ डायामीटर ऑफ वायर 1 मीटर। जो डायामीटर है इसका मतलब कि 2R है, वो कितना दिया हुआ है? 1 mm दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है टेक रो इज इक्वल टू, ये P जैसा सिंबल जो बना है ये रो है, तो रो की वैल्यू कितनी दी हुई है कॉपर का? Cu का जो रो है वो कितना दिया है? 1.7 इंटू लिखा है तो वो इंटू ऐसा है 10 to the power 8, ठीक है, कितना? ओम मीटर, ठीक, बहुत बढ़िया बात है। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बहुत अच्छी बात है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन में A,
एल है, ए नहीं दिया है, तो एरिया, ये मान लो वायर है, तो एरिया का जो क्रॉस सेक्शन, जो इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सिर्फ ये होगा पॉइंट, राइट। और ये पॉइंट है सर्कल, मतलब कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बट इस आर में जो mm दिया है, इस mm को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और ये क्या दिया है, डायामीटर दिया है। सो द रेडियस इज 1/2 mm, ठीक है। और मीटर में चेंज करने के लिए 1/2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। आई होप आपको बात क्लियर होगी। लेकिन आपको याद हो mm से मीटर में चेंज करना है तो एक्चुअल में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए हमें 10⁻³ करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारे लिए क्या, ये हो गया हमारे लिए रेडियस, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। रेडियस बोले तो छोटा r, स्मॉल r। तो r की वैल्यू फाइंड करना है। रो की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.7 इंटू 10⁸। ओके, इसके बाद लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 100 मीटर, बहुत बढ़िया बात है। अपॉन में एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हो। इनटू में आर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या फाइंड करी हम लोगों ने, 0.5 इंटू में 10⁻³ और ये हमने कर दिया स्क्वायर कर दिया। और आगे देखो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे लिए 1.7 इंटू में 10⁻10, ये 2 जीरो और भी काउंट कर लिए, अपॉन में क्या हो जाएगा 22/7 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 और इंटू में 10⁻⁻6। अब ये कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेशन आपको 9th क्लास में सिखाया गया होगा जब आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। तो जो इसका कैलकुलेशन आएगा वही उसका रेजिस्टेंस होगा। और मैं लेट करता हूं कि x आ गया तो ये आ गया ओम। ओके, तो इस क्वेश्चन का करने का क्या तरीका आपको पता चला, फिर से समझ लीजिए। वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, हमने एरिया फाइंड किया, एरिया क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, और सबसे पहले mm को मीटर में चेंज किया तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कराया, वैल्यू रखी और फॉर्मूले में, और आंसर आ गया। देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल में यही चीज आसान है कि आप वैल्यू रखो, आंसर फाइंड करो। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट छाप लेना। इसी पीडीएफ में कोशिश करूंगा कि आपको डिस्कशन में मिल जाए। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अगला, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, सर प्लीज अप्लाई द क्वेश्चन। सॉरी, थोड़ी पता है तबीयत खराब चल रही है मेरी, थोड़ा सा मैं अस्वस्थ फील कर रहा हूं, काफी दिनों से, लगभग 4-5 दिन तो हो ही गए। चलो देखते हैं कब तक आप सभी का प्यार बना रहेगा, बहुत जल्दी अच्छा रहेगा, सब बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम बेंट in the form of closed circle, what is the effective resistance between the 2 point and end of any diameter। ये एक वायर है, मैंने इसको बेंड करके एक सर्कल बना दिया और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है किसी भी तरफ से, चाहे यहां से ले लो, चाहे यहां से ले लो, चाहे इधर से ले लो, चाहे इधर से, तो मैंने इधर से ले लिया, थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा, मैंने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। अब देखो मैंने यहां से डिवाइड कर दिया ना वायर को सर्कल से डायामीटर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में, तो ये हो गया 2.5, कितना हो गया 2.5 ओम, और यहां पर क्या हो गया 2.5 ओम। अगर करंट ए से जा रहा है तो करंट देखो यहां पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर डिवाइड हुआ दोस्तों तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r पैरेलल। देखो ये भी एक रिवाइज हो गया, आपको करंट रिवाइज हो गया, आपको ओम्स लॉ रिवाइज हो गया, राइट। आपको इसके बाद रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रिवाइज हो गई। इसके बाद अब मैं रिवीजन आपको देने जा रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पैरेलल का। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश 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 1/rn, राइट। Rn का मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां से करंट डिवाइड हो गया तो 2 हमारे लिए दिख रहे हैं, तो हो जाएगा 1/ रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/2.5 प्लस में 1/2.5। एलसीएम कितना आएगा, 2.5 एलसीएम आएगा, और यहां ऊपर क्या आ जाएगा 2। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अब इसको रेसिप्रोकल करना है, आई होप कि आपको याद होगा। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 2.5/2 ओम। इसको सॉल्व कर लेना, यही आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं, कितना सिंपल है ना, बहुत अच्छी बात है। देखो ये मैं आपको केवल कंसेप्ट रिवीजन दे रहा हूं, इसके बाद जो हमारी सीरीज आएगी उसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हालांकि ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में कई बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, कोई मैं आपका टाइम पास नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे अपन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सर प्लीज अप्लाई द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन है, इसमें फिगर नहीं गिवन है दोस्तों, लेकिन फिगर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, मुझे फिगर जहां तक याद है एक हेक्सागन है, फिर मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा।
1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, है ना, और ये 6 साइड। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ो फिर समझ में आया। कहता है 6 1 ओम रेजिस्टेंस, 6 है 1 ओम के रेजिस्टेंस, मतलब कि 1 1 1 1 1 1, और ये सभी में क्या लगा दिया मैंने, ओम ओम ओम। अरे ये तो साउंड हो गया ना, ओम 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 ओम। ओके चलो, कहता है कनेक्टेड फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन इफ द करंट एंटर्स पॉइंट ए एंड लीव्स पॉइंट बी। तो देखो इसमें जो करंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ए इधर दिया हुआ है और बी इधर दिया हुआ है। डायग्राम ना होने के लिए थोड़ा सा मुझे खेद है, हालांकि डायग्राम हम लोग लगाए थे लेकिन आ नहीं पा रहा है शायद। जरा देख लीजिए, ये फिगर दिया हुआ है, कह रहा है ए से करंट एंटर कर रहा है और बी से बाहर हो रहा है, तो बताओ नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। चलो फटाफट वीडियो को पॉज करो और लगाने की कोशिश करो और कमेंट करके आंसर दो। अगर आंसर आ रहा है सही तब तो बहुत अच्छी बात है, आओ चेक करते हैं। देखो सबसे पहले करंट ए से जा रहा है और बी से निकल रहा है, तो देखो सबसे पहले ए से आया तो देखो ये डिवाइड हो गया, करंट क्या हो गया I1 और I2 में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और जैसे ही डिवाइड हुआ दोस्तों तो ये तो क्लियर हो गया कि ये पैटर्न यहां तक का और ये यहां तक का इन दोनों के कंपैरिजन में पैरेलल है, बट ये सीरीज है और ये सीरीज है। इनका नाम दे देते हैं R1 R2 R3 R4 R5 R6। R1 R2 R3 आर इन सीरीज, R15 देखो बाइक का नाम निकल रहा है, R5 R4 R6 आर इन सीरीज, बट इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि करंट यहां से डिवाइड है। तो चलो भाई बात करते हैं। तो सबसे पहले R1 रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला होता है डैश डैश Rn तक, राइट। तो R इन सीरीज इज इक्वल टू Rn की वैल्यू कितनी, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3 ओम। इसी तरह अब देखो ये R इन सीरीज क्या हो गया, न्यू आ गया, तो न्यू के लिए मैंने R डैश डाल दिया। अब दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे तो R डबल डैश सीरीज का भी आंसर कितना आएगा, 3 ओम आएगा, राइट। अगर ये अलग अलग होते तो अलग अलग आंसर आता, 1 है तो 3 आएगा। अब इसके बाद देखो जरा, ये और ये क्या होगा, यहां से ये वाली लाइन और ये लाइन जो है पैरेलल हो गई। जरा देखो अब फिगर कैसे बचा, अब फिगर बचा मेरे पास कुछ इस तरह से, देखिएगा जरा, कुछ इस तरह से फिगर बचा, कुछ इस तरह से फिगर बचा, ये है ए ये है बी। अब ये भी हो गया 3 ओम, ये भी हो गया 3 ओम। चलो अब बात करते हैं, यहां से करंट आया डिवाइड हुआ तो पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 अपॉन में R पैरेलल इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3। फॉर्मूला में ऑलरेडी आपको एक बार बता चुका हूं, एलसीएम आएगा 3, 2/3 या 3/2, ठीक है। और ये 3/2 का मतलब हुआ ये क्या आ गया हमारे पास, नेट रेजिस्टेंस आ गया, और इसको हम लोग डिनोट करके ओम से, ये हो गया आंसर। बताओ कितना सिंपल है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को समझना, है ना। अगर आपने अभी तक भी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके फटाफट हमारी इसी सीरीज के पिछले वीडियोस देखिए, इसके बाद ही क्वेश्चन आपको और भी आसान लगेंगे। जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो मैं रिवाइज करा ही रहा हूं एक तरफ से, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभी लास्ट हमारा जो टॉपिक था मेरे ख्याल से बिफोर वन डे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पावर से रिलेटेड है कि कितना कोई भी ऑब्जेक्ट या अप्लायंसेस पावर को क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। तो सबसे पहले पावर के बारे में जान लेते हैं। P इज इक्वल टू होता था V इंटू में I इंटू में एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी एनर्जी कंज्यूम होता था V इंटू में I इंटू में T, और P इज इक्वल टू में होता था V इंटू में I। ये फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं प्रीवियस क्लास में। ओके चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम, तो R की वैल्यू कितनी है भैया, 480 ओम हो गया। फिर क्या कह रहा है, कहता है कि ओम इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेन सप्लाई, V की वैल्यू है 220 वोल्ट। फिर क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 10 सेकंड, टाइम दे रहा है 10 सेकंड। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कंज्यूम करने के लिए बोल रहा है तो हमें सेकंड में निकालने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछ रहा होता तो फिर किलोवाट आवर में निकालना होता। हालांकि अगर आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन जूल्स, तभी हम टाइम को सेकंड में लेंगे, अदरवाइज टाइम को हम आर में लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें नहीं पता कि जूल्स में निकालना है किलोवाट आवर में निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको किलोवाट आवर में निकालेंगे। मैं आपको एक सिखा रहा हूं तरीका। सो E इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, V इंटू में I इंटू में T। ओके तो V तो है हमारे पास, I नहीं है, तो कहां से निकाला जाए,
P इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है अपने पास, देखो V स्क्वायर अपॉन में R या I स्क्वायर अपॉन में R, ये तो होता है। चलो ठीक है, तो यहां से देखो पावर निकल के आएगा, तो पावर कितना निकल के आएगा, V स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 220 इंटू में 220 अपॉन में R की वैल्यू कितनी है 480, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो गया कितना 4, इससे डिवाइड नहीं होगा, देखो जरा डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा, अभी मत डिवाइड करो ऐसे ही लिखा रहने दो। पावर कितना आ गया हमारे पास 220 इंटू में 20 अपॉन में 48, ठीक है वॉट। अब I कैलकुलेट करना है, चलो करते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन में V हो जाएगा, देखो I इज इक्वल टू P अपॉन में V, तो P की वैल्यू कितनी आई 22 0 इंटू में 22 अपॉन में 48, और V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, V की वैल्यू है 22 0 है ना 220, ओके। चलो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू, जरा इसके बाद यहां देख लीजिएगा, I इज इक्वल टू 220 इंटू में 22 अपॉन में 48 इंटू में 220, तो 220 तो पूरा कैंसिल हो गया। करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो जरा 22 अपॉन में 48, ये आ गई करंट, बहुत बढ़िया बात है। अब करंट आ गया है, चलो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट और टाइम दिया है 10 सेकेंड, तो अगर आपको जूल्स में निकालनी 10 सेकंड बना रहने दो, अदरवाइज किलोवाट में निकालो, और किलोवाट निकालने के बाद 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई कराओ। तो चलो मैं करके दिखा देता हूं, इसको अगर हम लोग R में चेंज करेंगे तो 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 60, मतलब आ जाएगा 1/6 R हो जाएगा। अब ये एनर्जी देखो E इज इक्वल टू V की वैल्यू है 220 इंटू में I की वैल्यू कितनी आई 22 अपॉन में 48 इंटू में T की वैल्यू कितनी आ गई 1/6, ये किस में निकल के आ गई किलोवाट आवर में। अब इसको अगर जूल्स में चेंज करना है तो इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया बात है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप ये सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये आपको समझ में आने चाहिए मेनली कि पावर का जो फॉर्मूले हमने 3 लिखवाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी के जो हम लोगों ने फॉर्मूले लिखवाए वो कहां कहां कंज्यूम हो रहा है, कहां कहां हम उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, a 4 ampere current flow through a 12 volt car headlight bulb। ओके चलो भाई बल्ब की बात कर लेते हैं थोड़ी देर। कैलकुलेशन आपका है, एप्लीकेशन मेरा है। तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब रजिस्टर अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, एक I की वैल्यू कितने दिया हुआ है 4 एम्पियर दिया हुआ है, कहता है फ्लो थ्रू द 12 वोल्ट कार। 12 वोल्ट का मतलब V की वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है। कह रहा है फिर से कह रहा है हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर, तो मिनट को पहले सेकंड में चेंज कर लो, तो इंटू 60 कर दे तो कितना हो गया 600 हो गया। चलो ओके, तो एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल टू E इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू में I इंटू में T। अरे यार इसमें तो सब कुछ गिवन है, I दिया है, V गिवन है, T दिया है, तो ये आ जाएगा कितना 4 इंटू में 12 इंटू में 600, कैलकुलेट कर लोगे आंसर आएगा जूल में, आंसर आ जाएगा कितना बताओ, आसान था, आ जाएगा। चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर प्लीज अप्लाई द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई होप कि आपने पावर तक के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हैं और इसका कैसे एप्लीकेशन करना है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। लिखा है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉ बाय इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट, ये वॉट WH80 वाला नहीं है, ठीक है, वॉट वाला है। बी व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, व्हाट विल द करंट, I निकालना है, क्या दिया हुआ है P दिया हुआ है कितना 40 वॉट, और देखो क्या दिया है V दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट। बताओ कितना आसान है। P इज इक्वल टू क्या होता है VI होता है, सो करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू P अपॉन में V हो जाएगा। P की वैल्यू है 40 वॉट और V की वैल्यू है 220, एक जीरो से जीरो कैंसिल, और इसके बाद कैलकुलेशन करके 4 अपॉन में 22 एम्पियर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बताइए क्या आप लोगों ने अभी तक क्या क्या रिवाइज किया? अभी तक रिवाइज किया कि Q इज इक्वल टू IT, I इज इक्वल टू Q बाई T, ये रिवाइज किया। V इज इक्वल टू IR रिवाइज किया। रेजिस्टेंस इन सीरीज रिवाइज किया, R1 प्लस R2 डैश डैश। रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपने रिवाइज किया, 1 अपॉन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 डैश डैश RN तक। और क्या रिवाइज किया? और किया E इज इक्वल टू V इंटू में I इंटू में T, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला। और रिवाइज किया P इज इक्वल टू VI, पावर का फॉर्मूला। और रिवाइज किया P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, पावर का दूसरा फॉर्मूला। कितने सारे फॉर्मूले देखो रिवाइज करा दिए मैंने आपको विद इन 15 मिनट्स।
बात समझ में आई कि नहीं आई? इस सेशन का जो मेन हमारा एम था, अगर आप हमें अभी तक देख रहे हैं, तो ये था कि जितने कंसेप्ट आज तक आपने पढ़े उनका एप्लीकेशन कैसे करना है। ओके, और मैं कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आऊंगा हर सेशन में, केवल 5, और उन्हीं 5 में से आप में एग्जाम में आ जाना है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल पढ़ते रहो। थैंक यू।